नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की 4 से लेकर 5 उन्नत वैरायटियों के बारे में, उन्नत किस्मों के बारे में। आज मैं आपको एक संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर आपको 4 से लेकर 5 अलग अलग वैरायटियों के बारे में, जो अलग अलग कंपनियों की आती हैं, उनके बारे में एक संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इनमें से जो भी किस्म आपको पसंद आए उस किस्म का चयन करके आप उसकी बुआई कर सकते हैं। यदि इनमें से किसी भी किस्म का आपने पहले कभी चयन किया है और आपको इसके कैसे उत्पादन देखने को मिले हैं, वे भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पांचों में से किसी भी एक किस्म का यदि आप चयन करते हैं तो बहुत ही शानदार और बम्पर पैदावार आपको देखने को मिलेगी। कल जो हमारी वीडियो आएगी वो गेहूं की बुआई से लेके गेहूं की कटाई तक आपको किस किस समय पर कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से स्प्रे लगाने हैं, कौन से खाद डालने हैं, किस तरीके से बीज उपचार किया जाएगा, किस तरीके से खेत तैयार किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी की वीडियो कल आपको देखने को मिलेगी। तो उस वीडियो को भी आप देखना ना भूलें। आज की जो 5 वैरायटियाँ हैं, बहुत ही शानदार और अच्छी वैरायटियों के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का यदि आपने पहले कभी चयन किया है और आपको कैसी पैदावार मिली है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो टोटल 5 वैरायटियों के बारे में जानकारी देते हैं। पहली जो वैरायटी है वो है किसान भाइयों हमारी करण वंदना DBW 187। ये काफ़ी अच्छी और प्रचलित किस्म है और इस किस्म का जो चयन है ये किसान भाई काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। इसकी पकने की अवधि की बात करें तो 120 से लेके 125 दिन के अंदर ये वैरायटी हमारी पक करके तैयार हो जाती है। यदि बीज दर की बात करें कि 1 एकड़ के अंदर हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो 40 से लेके 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता आपको प्रति एकड़ यहाँ पर पड़ने वाली है। बात करते हैं बुआई के समय की, कि बुआई का समय हमें क्या लेना होगा। तो 1 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो शानदार पैदावार ये आपको निकाल करके दे सकती है। बात करते हैं कौन कौन से राज्यों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसकी बुआई आप पंजाब में कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, असम में कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं। और इनके साथ साथ जिन जिन राज्यों के अंदर गेहूं उत्पादित क्षेत्र हैं या जिन जिन राज्यों के अंदर गेहूं की पैदावार ली जाती है, उन राज्यों में भी यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो ये अच्छी पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 100 सेंटीमीटर के आसपास तक इसके पौधे की ऊंचाई पहुंच जाती है। बात करते हैं इसके उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है वो आपको 26 से लेके 28 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार ये वैरायटी, ये किस्म आपको निकाल करके दे सकती है। सिंचाइयों की बात करें कि इसे कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तो 3 से लेकर 4 सिंचाइयों की आवश्यकता इस वैरायटी को आपकी पड़ने वाली है। यदि 3 से लेकर 4 सिंचाइयाँ आप करते हैं तो ये आपको शानदार पैदावार निकाल करके दे सकती है। यदि टिल्डिंग की बात की जाए तो एक पौधे से आपको 12 से लेकर 13 कल्ले ये गेहूँ आपको निकाल करके दे सकती है। श्री राम सुपर 303, इसकी जो ऊंचाई है वो आपको 88 से लेके 100 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगी। कम लंबाई का पौधा होने की वजह से ये वैरायटी, ये किस्म आपकी नीचे नहीं गिरती है और आपको काफ़ी अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती है। एक पौधे से आपको लगभग 12 से लेके 13 कल्ले देखने को मिल जाएंगे। इसका जो पौधा होता है ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और इस किस्म का दाना आपको काफ़ी मोटा व चमकीला नज़र आएगा। साथ ही साथ बालियां काफ़ी लंबी व मोटी किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाती हैं। इस गेहूं की यदि आप रोटियां खाना चाहेंगे तो रोटियां भी इसकी काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट किसान भाइयों रहती हैं। बात करते हैं रोगों की, कि रोग इसके अंदर कैसे लगते हैं। तो भूरा रतवा हो, झुलसा रोग हो या फिर रस्ट हो, ये रोग इस वैरायटी के अंदर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। इन रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील ये वैरायटी है। उत्पादन देखा जाए तो 24 से लेके 28 कुंटल तक की पैदावार ये आपको निकाल करके दे सकती है। यदि आप अगेती बुआई करते हैं तब आपको ये 28 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके देगी, और यदि आप इसकी पछेती बुआई करते हैं तो 24 कुंटल तक की पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इसकी बुआई की, कि बुआई इसकी किन किन राज्यों के अंदर हम कर सकते हैं। तो पंजाब में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, हरियाणा में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, बिहार और राजस्थान में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन जिन राज्यों के अंदर गेहूं की बुआई की जा सकती है वहां पर भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अच्छी पैदावार आपको निकाल करके देगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों अपनी तीसरी वैरायटी के बारे में।
तीसरी वैरायटी है किसान भाइयों हमारी पूषा यशस्वी HD 3226। ये भी बहुत ही शानदार और अच्छी वैरायटी है। इसका चयन भी जिन जिन किसान भाइयों ने किया है उन्हें काफ़ी शानदार और अच्छी पैदावार देखने को मिली है। ये किस्म आपकी 142 दिन के अंदर पक कर के तैयार हो जाती है। बात करें बुआई के समय की तो लगभग 25 अक्टूबर से शुरुआत करके 15 नवंबर तक यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार ये आपको निकाल करके दे सकती है। बात करते हैं कौन कौन से राज्यों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार आदि राज्यों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी हाइट की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो 100 सेंटीमीटर के आसपास तक इसकी लंबाई आपको देखने को मिल जाती है। बालियां इसकी काफ़ी लंबी और सुंदर और चमकदार किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगी। उत्पादन की बात करें तो 26 से लेके 28 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार इस किस्म ने किसान भाइयों को निकाल करके दी है। पीला रतुआ हो, काला रतुआ हो, ये रोग इसके अंदर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। करनाल बंट भी इसके अंदर काफ़ी कम आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील होने वाली ये किस्म आपके लिए है। सिंचाइयों की बात करूं तो 3 से लेकर 4 सिंचाइयों की आवश्यकता इस वैरायटी को आपकी पड़ने वाली। यदि हल्की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है तो हो सकता है वहाँ पर आपको 5 पानी की आवश्यकता भी पड़ जाए। और यदि टिलरिंग की बात की जाए, कल्लों की बात की जाए तो एक एक पौधे से आपके 10 से लेकर 11 कल्ले ये किस्म आपको निकाल करके दे सकती है। बात करते हैं किसान भाइयों अपनी चौथी किस्म के बारे में। चौथी किस्म है किसान भाइयों हमारी करण नरेंद्र DBW 222। ये भी एक शानदार और अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। यदि बीज की मात्रा की बात करूं तो 40 से लेके 50 किलोग्राम प्रति एकड़ तक बीज की आवश्यकता इस वैरायटी की आपको पड़ने वाली है। पकने की अवधि देखी जाए तो 140 से लेके 142 दिन के अंदर ये वैरायटी, ये किस्म आपकी पक करके तैयार हो जाती है। बुआई के सही समय की बात की जाए तो 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो बिल्कुल सही और सटीक समय ये आपकी गेहूं की बुआई के लिए रहता है। सिंचाइयों की बात करें तो 3 से लेके 4 सिंचाइयों की आवश्यकता आपकी इस वैरायटी को भी किसान भाइयों पड़ जाती हैं। बालियां इसकी लंबी और अधिक दानों वाली होती हैं और काफ़ी चमकदार भी ये भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से इसकी जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उत्पादन देखा जाए तो लगभग ये आपको 26 से लेकर 30 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है। यदि आपने सही समय पर इसकी बुआई कर दी, यानी कि 25 अक्टूबर के आसपास आपने इसकी बुआई कर दी है तो ये आपको 28 से लेकर 30 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है। बीमारी बहुत कम रोग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इस वैरायटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील ये वैरायटी किसान भाइयों आपके लिए होने वाली है। तो इस किस्म का भी चयन आप कर सकते हैं। यदि मैं टिलरिंग की बात करूं तो एक पौधे से आपको 13 से लेकर 14 कल्ले ये किस्म भी निकाल करके दे सकती है। अब बात करते हैं अपनी 5वीं किस्म की। हमारी 5वीं किस्म कौन सी है तो हमारी 5वीं किस्म है किसान भाइयों HD 2967। HD 2967 किसान भाइयों के लिए काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल लोकप्रिय बनी हुई है। काफ़ी पसंदीदा किस्म किसान भाइयों की ये रह रही है काफ़ी लंबे समय से। बीज की मात्रा की बात करूं तो HD 2967 का जो आपको बीज लेना है वो आपको लगभग किसान भाइयों 40 से लेके 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेना है। पकने की अवधि देखी जाए तो 135 से लेके 140 दिन के अंदर ये किस्म हमारी पक कर के तैयार हो जाती है। इसकी बुआई भी आप 25 अक्टूबर से लेकर के पूरे नवंबर यदि आप करेंगे तो अच्छी पैदावार ये भी आपको निकाल करके देगी। सिंचाइयों की बात करें कि कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है तो 3 से लेकर 4 सिंचाइयों की आवश्यकता आपकी HD 2967 को भी पड़ जाती हैं। बालियां इसकी भी काफ़ी अच्छी और शानदार आपको देखने को मिल जाती हैं। उत्पादन देखा जाए तो 26 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार इस किस्म ने भी किसान भाइयों को कई बार बहुत बार निकाल करके दी है और किसान भाइयों की काफ़ी चहेती वैरायटी ये रह रही है। बीमारी किसान भाइयों इसके अंदर लगती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीमारी नहीं लगेंगी। 1-2 रोग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो उन रोगों के लिए आपको इसके अंदर स्प्रे भी करने पड़ सकते हैं। टिलरिंग की बात की जाए तो टिलरिंग इस किस्म के अंदर भी आपको एक एक पौधे से 8 से लेकर 10 कल्ले ये वैरायटी भी निकाल करके दे सकती है।
ये मैंने टोटल 5 किस्मों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितनी पैदावार, जितना उत्पादन मैंने आपको बताया है, यदि इतना ही उत्पादन आपको चाहिए तो आपको अपने खेत के अंदर जो बीज आप डाल रहे हैं, बीज को उपचारित करने के बाद ही डालें। अपनी फसल के अंदर किसी भी तरह की फंगस का या किसी भी तरह के कीटों का कोई भी अटैक ना होने दें। खेत के अंदर नमी बना करके रखेंगे तो लंबे समय तक नमी बनी रहेगी, तो खेत जो है हमारा अच्छी तरीके से ताकत लगाएगा, और जब खेत ताकत लगाएगा तो हमारी फसल भी अच्छी पैदावार हमें निकाल करके देगी।